नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे 11वें विजेता की जन्म कुंडली विश्लेषण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे जैसा कि आप सब जानते हैं एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको बताना होता है दिए गए प्रश्न का एक उत्तर, और जो उत्तर सही देते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति की कुंडली का निशुल्क समस्या समाधान हमारे इस मंच के द्वारा यूट्यूब पे लाइव किया जाता है। तो आज जो हमारे 11वें विजेता रहे हैं उनकी पत्रिका का हम अध्ययन करेंगे। और उनकी पत्रिका जो हमारे पास आई है वो है संदीप कुमार जी की, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें दी है। 12 दिसंबर 1998 रात्रि के 11 बजे हिलसा नालंदा बिहार का इनका जन्म है। तो आइए दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी कुंडली क्या क्या बता रही है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी दिए हैं, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको शेयर स्क्रीन माध्यम से उनकी कुंडली दिखाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों ये जो कुंडली हमारे पास आ रही है ये हमारे पास आ रही है संदीप कुमार जी की, और जिनकी डिटेल्स मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूं। इनकी डिटेल्स हमारे पास आई है 12/12/1998 रात्रि के 11 बजे हिलसा नालंदा बिहार का इनका जन्म है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं पत्रिका हमारे पास जो आ रही है वो सिंह लगन की आ रही है और कन्या राशि की आ रही है। लगन में राहु है जैसा आप सब देख रहे हैं, चंद्र मंगल दूसरे भाव में, सूर्य बुध चौथे भाव में, शुक्र पंचम और गुरु केतु सातवें भाव में तथा शनि वक्री होकर नीच अवस्था में इनके 9वें भाव में बैठे हैं। तो यदि संदीप कुमार जी हमें सुन रहे हैं तो कृपया करके कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या यही इनकी कुंडली है। हालांकि प्रश्नों के जवाब मैं दे रहा हूं। लगभग 17 डिग्री का लगन है जो कि करीब करीब 68 मिनट पहले बदला है। तो कुंडली तो ये ही रहेगी, भले ही थोड़ा सा अंतर परिंतर का फर्क पड़ सकता है यदि ये कुंडली सही आई तो बात करते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। पहले इस कुंडली को डिकोड करते हैं, देखते हैं कि कुंडली में क्या प्रोमिसेस है, क्या ये कुंडली बताती है, और उसके बाद हम देंगे इनके प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद करता हूं कि कुंडली विश्लेषण के दौरान ही इनके प्रश्नों के उत्तर इनको मिल जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं लगन में राहु है, वो भी सिंह राशि का। टोटल भ्रमित योग यानी कि एक भ्रम की अवस्था मानसिक स्तर पर रहती है। जातक विशेष सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया में बड़ा नाम कर दूंगा, काम कर दूंगा, लेकिन भ्रम से जी रहा होता है। और अगर कतिपय अगर इसी ग्रह की दशा मिल गई तो और भी दिक्कत परेशानी आती रहती है। और क्योंकि लगन में राहु, हमारा अनुभव ये कहता है कि ज्यादा उच्च शिक्षा ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं या ज्यादा शिक्षा ये लोग नहीं ले पाते हैं। बहुधा यहाँ पर गुरु भी खराब है, तो जो पढ़ेंगे उस लाइन को ये चेंज कर देंगे, ऐसा भी हमें प्रतीत होता है, या ये लाइन को चेंज करेंगे ये दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव की, जहां पर चंद्रमा का बैठना विद मंगल। अगर मंगल यहां मैं कहूं तो वो बनते हैं पंचमेश। चंद्रमा का मंगल के साथ बैठना यानी मंगल और चंद्रमा दोनों में ना तो गर्म पना रहा ना ठंडा पना रहा, तो पढ़ाई के लिए अच्छी अवस्था फिर से नहीं रहेगी। लेकिन पंचमेश का पंचम भाव को देखना कहीं ना कहीं पढ़ाई की ओर धकेलेगा तो जरूर, लेकिन दशाएं भी अपना काम करेंगी। कुल मिलाकर लक्ष्मी के लिए तो ये अच्छा योग है। माँ के लाडले हो सकते हैं, परिवार में इनकी अच्छी चल सकती है, या परिवार के बड़े बच्चे भी हो सकते हैं। धन का अभाव इनकी पत्रिका में नजर नहीं आता है, धन इनको आता ही रहेगा, यानी जो भी काम ये धन से संबंधित करना चाहेंगे इनको काम मिलता ही रहेगा। बात कर लेते हैं उस भाव के स्वामी की, तो जैसा मैंने बताया वो है बुध, और बुध जो जाके बैठे हैं चतुर्थ भाव में, यानी भाई बहनों का, कुटुंब परिवार का, इनकी पारिवारिक संपत्ति पे जो है दखल आ जाएगा या वो उनके इससे जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा इनका धन जमीन पे भी इन्वेस्ट होगा। लग्नेश का अपने से चतुर्थ भाव में जाना और वो भी अपनी मित्र राशि में जाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। और क्योंकि मंगल यहाँ जमीन के मालिकों के लाभ में चले गए हैं तो प्रॉपर्टी से धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में लग्नेश का जाना, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ही ज्यादा कामयाबी ले पाएंगे, क्योंकि ये लोग आराम पसंद हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमारा काम घर बैठे ही हो जाए, हमें कुछ ज्यादा जीवन में संघर्ष करना ना पड़े। और इनके प्रश्नों से भी ऐसे ही लग रहा है जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। अब सूर्य बुध का यहाँ बैठना, माता का प्रभाव घर पे थोड़ा ज्यादा दिखा देता है, पिता का प्रभाव घर पे बिल्कुल नहीं चल रहा होता, ऐसा कुंडली बता रही है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दोस्तों मेरा ज्योतिषीय आंकलन है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन जितना कुंडली की पकड़ के अनुसार हम बात करते हैं वो आपको नजर आता है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। बात करते हैं पंचम भाव की, तो वहां शुक्र का बैठना और उस पर मंगल की दृष्टि होना कतिपय भी अच्छा योग तो नहीं है। प्रेम विवाह और इंटरकास्ट लव विवाह की ओर ये धकेलेगा और पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी देगा। पंचम में शुक्र का होना वैसे भी अच्छा नहीं मानते, और ये शुक्र जो है यहाँ पर कर्मेश भी बनते हैं सिंह लगन में, जो कि अपने से अष्टम चले गए हैं। तो कैरियर ज्यादा अच्छा तो प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है, यानी कैरियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, या पल पल कैरियर मरेगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके सातवें भाव की, तो सातवें भाव में गुरु के साथ केतु का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए तनाव में स्थिति तो दिखा रहा है, लेकिन ये इंटरकास्ट लव मैरिज की ओर भी धकेल रहा है। पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और वाचाल प्रवृत्ति की मिलेगी। कुंभ राशि की है, थोड़ी सी सिक्रेटिव प्रवृत्ति भी रखेगी, गुप्त चीजें छुपा कर रखना पसंद करेगी, इस तरह की भावनाएं आती हैं।
और ये पत्नी का जो ग्रह है भाग्य स्थान में नीच का है, तो मिलने में देरी होना निश्चित है, लेकिन उसके मिलने के बाद भाग्य उदय होगा। और शनि का 9वें भाव से संबंध 28 से 35वें वर्ष में भाग्य उदय अच्छा कराता है। कतिपय कुछ विद्वान इसको वक्री भी कहते हैं, यानी एक बार एक रिश्ता टूटेगा और दोबारा उसी रिश्ते की ओर ये बढ़ेंगे, यानी दोबारा उसी व्यक्ति से इसका विवाह हो जाएगा, या एक से अधिक विवाह भी हो सकता है, ऐसा ये कुंडली बताती है। अब जैसा कि मैंने बताया, तो ये एक लमसम आइडिया इनकी कुंडली का आता है कि ऐसा ऐसा इनके जीवन में चल रहा होगा या चलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी दशाओं की। तो दशा की बात कर लें तो दशा इनको जो चल रही है वो राहु की महादशा 2009 से 2027 के मध्य 18 साल की चल रही है। उसमें भी अगर हम जाते हैं तो उसमें अभी सूर्य का अंतर चल रहा है, और सूर्य को अगर हम देख रहे हैं तो 8 फरवरी 2024 से 3 जनवरी 2025 के मध्य सूर्य का परियंतर इनका चल रहा है। अगर उसको और डीप जाकर देखें तो 23 अक्टूबर से केतु का अंतर आ गया है, जो कि 10 नवंबर तक था, तो वो भी अब चला गया। तो अगर हम उसको और आगे लेके जा रहे हैं तो अब शुक्र का प्रभाव आ गया है, और शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं 3 जनवरी 25 तक। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इस समय पंचम हाउस एक्टिवेट है। तो कुल मिलाकर अच्छी एक योग तो मैं नहीं कहूंगा, या अच्छी दशा तो अभी मैं नहीं कहूंगा। हालांकि इसके बाद जब सूर्य की महादशा चली जाएगी, अंतरदशा चली जाएगी, उसके बाद जब चंद्र का अंतर आएगा तो वो थोड़ा सा लाभ वाला होगा और जीवन में कोई बदलाव भी कराएगा। अभी 4-10 की दशा थी जो कि प्रोफेशन में थोड़ा बहुत चेंज इनका करवा रही होगी। बात करते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न इन्होंने पूछा है, जीवन में धन की स्थिति कब से बेहतर होगी। देखिए, अभी आपको धन की तरफ नहीं जाना चाहिए, अभी आपकी धन की स्थिति ज्यादा अच्छी होने वाली नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, क्योंकि धन आपको अभी किस पॉइंट से दिया जाए और क्यों दिया जाए ये समझ से परे है। मात्र आपकी अभी जो है 24-26 साल की आयु है, और अगर आप अभी से धन के पीछे भागेंगे तो बेहतर स्थिति बन पाना मुश्किल होगा। लेकिन इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको धन से संबंधित परेशानियां वाली कुंडली भगवान ने नहीं दी है। रही बात बेहतर की, तो आपने अभी नहीं बताया कि आप करते क्या है। अगर आप घर बैठे हुए होंगे और आप सिर्फ खाली बैठे हुए तो आपको कहां से धन आएगा, तो ये आप पूरी बात लिखें तो अच्छा रहेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, हम प्रैक्टिकल ज्योतिष की बात करते हैं, हम कर्मकांडी बातें नहीं करते कि जी ऐसा कर लीजिए ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जो ऐसा करते हैं उनसे हम क्षमा प्रार्थी रहते हैं। तो आपने पूछा धन की स्थिति कब से बेहतर होगी। धन की स्थिति तब बेहतर होगी जब आप कुछ पता करेंगे कि काम क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुंडली टेक्निकल है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कुंडली आप लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मार्केटिंग, सेल परचेस, टूर्स और ट्रेवल्स के लिए भी आपकी कुंडली अच्छी है। साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड कोई काम अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। कैरियर किस फील्ड में बेहतर रहेगा, ज्योतिष के बारे में छोटी मोटी जानकारी है तो क्या ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ज्योतिष के फील्ड में आगे बढ़ा जाए तो। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि आपको ज्योतिष में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। टाइम पास कर रहे हैं अलग बात है, क्योंकि अच्छे ज्योतिषी के इसमें लक्षण नजर नहीं आए हैं, क्योंकि दशाएं आपको अच्छी नहीं मिल रही। इसके बाद गुरु की महादशा आएगी, गुरु भी आपका पीड़ित है और वो अष्टमेश होकर भी पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है। तो कुल मिलाकर ज्योतिष के क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं तो नुकसान हो सकता है। कुछ और अन्य फील्ड में जाइए, उसके बाद ज्योतिष शौकिया सीखिए, और बाद में जब आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाए तब आप ज्योतिष की सेवा में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर लगन में राहु की मैं बात करूंगा तो ये अच्छी स्थिति तो है नहीं, और दशा भी उसी ग्रह की चल रही है। हालांकि आपने कहा है कि क्या उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो मुझे ऐसा नजर नहीं आता है। तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, अगर हो सके तो आप सॉफ्टवेयर की तरफ या बच्चों से संबंधित कोई शिक्षण व्यवसाय वगैरह ले लें तो ठीक रहेगा। ज्योतिष से मुझे आपको ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहां मैं बता दूं कि दोस्त, ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है ये गलत भी हो। आजीवन स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य में बेसिकली जो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका खून थोड़ा आवश्यकता से पतला नजर आया है, तो खून संबंधी परेशानी आगे चल के होंगी। बीपी आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, माता जी से संबंध खराब भी ये करवाएगा। लगन में राहु है, बीमारी पकड़ में भी नहीं जल्दी से आएगी। तो इसके लिए लाल किताब का एक उपाय हम देते हैं कि सूर्य की तरफ पूजा पाठ ना करें, पूर्व दिशा की ओर पूजा पाठ ना करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि खून से संबंधित रोग होने की आगे संभावनाएं दिखाई देती हैं। गुरु का केतु से संबंधित होना डायबिटीज की ओर भी आगे चल के धकेलेगा, और इंसुलिन से संबंधित परेशानी यानी डायबिटीज की दिक्कत भी बनेगी। कोलेस्ट्रॉल संबंधी दिक्कतें भी आने वाले समय पे आ सकती हैं, ऐसा कुछ नजर आता है। खुद की कमाई से भूमि मकान कब तक बन सकता है, तो खुद की मकान बनने के योग अभी आपके बहुत दूर है। आपको अभी भूमि वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपना कैरियर बनाइए, बेहतर रहेगा। हाँ, ये बात तय है कि आपको प्रॉपर्टी का या संपत्ति का सुख अच्छा रहेगा, हालांकि उसको मिलने में अभी थोड़ा सा समय नजर आता है। और अगर बात करें, आपने पूछा है कि विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जीवन साथी कैसे मिलेगी, तो ये इंटरकास्ट लव मैरिज की और प्रेम विवाह की बेहतरीन कुंडली है। जहां तक जीवन साथी की आपने बात की है, तो जीवन साथी आपका पढ़ा लिखा तो होगा, लेकिन थोड़ी सिक्रेटिव प्रवृत्ति का और वाचाल प्रवृत्ति का भी होगा। जब वो बोलेगा तो रुकेगा ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हो या वकालत के क्षेत्र से संबंधित हो, क्योंकि पत्नी में गुरु और केतु का प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है, और पत्नी का मालिक शनि नीच का होकर भाग्य में बैठ गया है। ये सब पैरामीटर चेक करके मैं बता रहा हूं
कारक शुक्र बुद्धि में है तो अपनी पसंद सही स्त्री को चुनेंगे, ये तय है। काल पुरुष का मंगल जो कि लग्नेश है वो सप्तमेश शुक्र को देख रहा है, तो प्रेम विवाह की ये बेहतरीन पत्रिका बन जाती है। राहु केतु एक्सिस पूर्व जन्म का संबंध बताते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि बहुधा इंटरकास्ट लव मैरिज की ये पत्रिका बन गई है। वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके बाद गुरु की महादशा आएगी 27 के बाद, और गुरु केतु के साथ सप्तम में ही बैठा है पंचमेश होकर, तो ये थोड़ा सा आपको एक दुष्प्रभाव की ओर धकेलता है। लेकिन प्रेम विवाह तो ये करवा के ही रखेगा ऐसा दिखाई देता है। और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, सप्तमेश का वक्री होना एक से ज्यादा विवाह की ओर धकेल सकता है, या आपका एक बार रिश्ता टूटेगा फिर दोबारा उसी स्त्री से या उसी लड़की से आपका रिश्ता होगा, ऐसा प्रभाव नजर मुझे आता है। ज्यादा अच्छे वैवाहिक जीवन के मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बात करें नवांश कुंडली की, नवांश कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित है, वहीं शुक्र चंद्र की युति भी नवांश पत्रिका में बन गई है। तो कुल मिला के वैवाहिक जीवन संतोषजनक तो रहेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आगे आप अपने आप से कुछ बताना चाहें तो बताएं। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई, अगर वो आप कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो काफी जीवन आसान हो जाएगा। पैसे की तरफ मत भागिए, कोई स्किल डेवलप कर लीजिएगा, उम्र अभी छोटी है। लगन में राहु लेकर आए, राहु के प्रभाव में 2027 तक तो आप भ्रमित ही रहेंगे। शिक्षा आपने संभवतः इसलिए नहीं लिखी कि शायद आपने ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी, ऐसा मेरा मानना है। कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई कार्य अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ अन्य प्रश्न बाद में भी भेजे हैं, इस कारण हमें आपकी कुंडली विश्लेषण करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि आपके जो कुछ प्रश्न आए हैं वो लास्ट के 2 क्वेश्चन और आए हैं कि राहु का जो लास्ट है, राहु की दशा में चंद्र का जो अंतर है और मंगल का जो अंतर है, विशेष रूप से फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहेगी। ये दोनों दशाएं धन के लिए अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन जीवन में बदलाव भी करवाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं शनि की दशा जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगी। देखिए, शनि की दशा आने में अभी बहुत सारा समय है, क्योंकि राहु के बाद गुरु आते हैं और गुरु के बाद शनि आते हैं। शनि नीच के हैं, पत्नी का ग्रह मिलकर बैठे हैं, व्यापार के स्वामी होकर बैठ गए हैं। थोड़ा नीच प्रभाव, लेकिन धर्म कर्म की ओर आपको ढकेलेंगे, अध्यात्म की ओर ढकेलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु की महादशा में आप कम से कम 8-10 साल बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षा ले, जो कि ज्योतिष की भी हो सकती है। और उसके बाद शनि की महादशा, जब सप्तमेश की महादशा आपको लगेगी, तब आप अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आएंगे या ज्योतिष की सेवा में आएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अभी आप ज्योतिष की करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक कदापि राय नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वो प्रॉमिस मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप खुद भ्रमित हैं तो आप दूसरे लोगों को भी भ्रमित करेंगे, ये तो तय हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप एजुकेशन को अच्छी तरह से समझें, ज्योतिष विद्या की तरफ तब आए तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जीवन बहुत अच्छा ही रहेगा, ज्यादा बुरा तो नहीं कहूंगा। धन के लिए ये अच्छी कुंडली है, विशेष रूप से थोड़ा सा अगर इन दिशाओं में, जो दिशाएं मैंने आपको कही, अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा धन कमा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप अपने जीवन के लिए स्वच्छंद हैं, कहीं से भी आप राय मशवरा लेके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुंडली मुझे भगवान दिखा रहा है और जिस तरह से मैं कुंडली इंटरप्रेट करता हूं, मैंने आपको वही बातें बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये थे संदीप जी, जिनकी पत्रिका आई हमारे पास, और ये हमारे 11वें विजेता रहे थे। इन्होंने हमारे प्रश्न का जवाब सही दिया था। अगर आप भी हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं, हमारे मंच से जुड़ गए हैं, तो या तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए प्रश्न का जवाब दें। अगर आप लकी हुए तो आपकी कुंडली का विश्लेषण भी निःशुल्क रूप से इस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।